जय माता दी। मैं यूट्यूब फैमिली हो चुकी है अगली सुबह। हम लोग कल रात में वापस आ गए थे भवन से। अब हम लोग जा रहे हैं शिवखोड़ी, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ से जो है अपनी कार उसको रिज़र्व कर लिया है। लेकिन मेरा जो एक सजेशन है वो ये है कि अगर आप लोग, हमारा तो चलिए छोटा बच्चा है तो इससे हम लोग को तो कार रिज़र्व करनी पड़ रही, वरना यहाँ से बसेस भी जाती हैं और काफ़ी कम रेट में जाती हैं। सो चलिए कोई बात नहीं है, मैंने एक वो आप लोगों को बात बता दी है। फ़िलहाल चलिए चलते हैं शिवखोड़ी और देखते हैं कि भोले बाबा ने फाइनली हम लोग को बुला ही लिया है। बम बम बोले। जा रही हैं मम्मी आगे, ये पापा और भैया। सुबह का व्यू। एक्चुअली हम लोग को काफ़ी लेट हो गया है। पहले हम लोग सोचे थे हम लोग बस से जाएंगे, लेकिन फिर ये हुआ कि गाड़ी रिजर्व की थी क्योंकि भैया बहुत छोटा है। ये सब होटल से निकलते ही सब खाने लगे हुए हैं। निकलिए नाश्ता करिए ना, आगे बढ़िए। रुद्रांश को जुकाम हो चुका है, स्नीजिंग स्टार्ट कर दी है अभी। चलो चलो चलो। यहाँ से आपको कटरा के लिए कल रात में आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, हम और दोनों हस्बैंड वाइफ रात में 1 बजे ऊपर से नीचे उतर कर के आए थे अपने रूम में। 1 बज गया था और हम लोग सुबह 5 बजे उठ गए हैं और अब हम लोग वहीं शिवखोड़ी भी जा रहे हैं। गाड़ी हमारी आ चुकी है। हम लोग आए हैं नौ देवी, क्योंकि यहाँ रास्ते में जब आप कटरा से यहाँ चलेंगे ना शिवखोड़ी के लिए, तो बीच में छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ते हैं। छोटे छोटे स्पॉट्स ज़रूर हैं लेकिन बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ आ चुके हैं। इस वजह से हम लोग ज़्यादा रुके नहीं, क्योंकि हम लोग कल पैदल चल के, मैं उनके पापा आए थे तो हम लोग के पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। इस वजह से हम लोग ज़्यादा कहीं रुकवा नहीं रहे हैं। जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट है जिसका नाम है नौ देवी, और यहाँ जो है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और हम लोग फिलहाल वहाँ पहुँच चुके हैं। पापा मम्मी प्रसाद ले रहे हैं, जैसे आप लोग मेरे बच्चे देख सकते हैं कि पापा मम्मी प्रसाद ले रहे हैं। और यही सामने इस साइड में नीचे की ओर जाकर के एक गुफा है और पास में इतनी खूबसूरत नदी बहती है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। तो चलिए मैं आप लोगों को नौ देवी के दर्शन कराती हूँ। सो ये है मंदिर जाने का रास्ता। बहुत पैदल चलना पड़ेगा अभी फ़िलहाल आपको, और आपको बहुत कॉशंस रखने पड़ेंगे बिकॉज़ यहाँ पे मंकीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। दुकान वाले ने हम लोग को स्पेशली बोला है कि आप अपना सामान बहुत ही अवेयर होकर के लेके जाइएगा। भैया जा रहे हैं नीचे धीमे धीमे अपनी दादी का हाथ पकड़ करके। काफ़ी लोग दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। अब धीमे धीमे करके, मुझे पता नहीं है एक्चुअली स्टेयर्स के डर लगने लगा है बिकॉज कल पता नहीं हम लोग 2-3 हज़ार स्टेयर्स चढ़ के नीचे आए थे। कल हम लोगों ने प्लेन रास्ता जो है माता के भवन से नीचे के लिए लिया ही नहीं, सिर्फ सीढ़ी चढ़ के आए हैं। अरे ज़्यादा नीचे है क्या? ले लेना आप ही 10 रुपये की, 9 देवी की जाना पड़ेगा आपको काफ़ी नीचे। और माता जी का जो मंदिर है, मंदिर क्या है, गुफा है, उसमें जाएंगे। ने माता की गुफा, और ये बिल्कुल जस्ट मंदिर से लग के ये आपकी नदी बहती है। ये हम लोग वहाँ से जब वापस आएंगे ना तो इधर भी रास्ते से आएंगे। और देख रहे हैं आप लोग बहुत अंदर हैं। लिखा हुआ है गेट के अंदर मोबाइल कैमरा बंद कर दें। तो फिलहाल मैं अपना मोबाइल यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। ये सामने जो आप लोगों को, और मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि आप जब शिवखोड़ी से यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे सारे आपको जो भी पहाड़ हैं वो सारे शेषनाग के जैसे दिखाई पड़ेंगे। मैं जल्दी से आपको व्यू दिखाई दे रही हूँ ताकि यहाँ पे आकर के कोई मुझे टोक ना दे। ये देखिए यहाँ की ना पहाड़ों का पत्थर ही कुछ अलग तरीके से है।
बच्चों के लिए नहाने के लिए, लिखा है बच्चों के लिए स्नान गृह। बहुत ही प्यारा स्विमिंग पूल है ये, और मेरा बच्चा जो है इसमें नहाने के लिए जा भी रहा है। स्विमिंग पूल है बढ़िया सुंदर सा, और यहाँ मुझे लग रहा है ये पार्क जैसा समथिंग कुछ है। उनके बाबा उनकी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं तो कम से कम उनके पैर ही जो है। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ये सब नेचुरल कहते हैं नेचुरल फाउंटेन्स है, या ये पता नहीं कहाँ से पहाड़ों से ये पानी आता है, या कुछ भी पानी कहीं का भी कोई आर्टिफिशियल पानी नहीं है, पानी काफ़ी साफ है। ये देखिए। सो हम लोग फिर से दर्शन कर चुके हैं। एक्चुअली मैंने बताया था ना कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात भी है एक तरीके से। और भैया मैंने प्रसाद अपना ऐसे छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मंकीज़ हैं। इतना एक केव था ना, उसमें आप कहते हैं बैठ के भी नहीं आ सकते, आपको लेट लेट के जाना पड़ेगा, इतना ज़्यादा नीचे था। और बहुत ज़्यादा 9 देवियाँ छोटे छोटे पिंड के रूप में थी, बहुत छोटे छोटे पिंड के रूप में थी। आप देखोगे उन्होंने क्राउन लगाया हुआ है चांदी का, तो आपको समझ में आएगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता भैया माता जी भगवान जी इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जगहों पे कैसे आ जाते हैं, और इंसान उनसे ज़्यादा जो उनको ढूंढ भी लेता है। 9 देवी के दर्शन करने के बाद फिर वो निकल गए थे शिव खोड़ी के लिए। एक्चुअली गाड़ी में बैठ करके ना इतना प्यारा प्यारा व्यू देखने को मिल रहा था। मेरे को ना सबसे ज़्यादा ये चीज़ बहुत मेमोरेबल हो जाती है मेरे लिए, कि रास्ते भर जो कुछ भी आप देखते जाओगे ना उसको आप कभी भूल नहीं पाओगे। मैं लास्ट टाइम भी गई थी तब भी मुझे वो सब पहाड़, वो सारे व्यूज़ मुझे तब भी याद थे, और मैं अब की गई तो मुझे वो सब देख करके ना पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली जब आप नेचर के पास जाते हो ना, तो वो कुछ पीस जो नेचर का है ना वो अलग ही होता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देख करके। मैं हूँ इस समय शिव खोड़ी में, और दोपहर का समय है, काफ़ी ज़्यादा धूप हो चुकी है। अब पता नहीं हम लोग कैसे चढ़ाई कर पाएंगे। अब देखते हैं कि घोड़े से जाते हैं कि कैसे जाते हैं, लेकिन फिर भी पहुँच चुके हैं हम लोग। और रास्ते भर मैं तो सोती चली आई, क्योंकि हम लोग रात में जो है और बहुत देर से ही आए ही थे, और फिर सोए भी थे, और फिर सुबह जल्दी उठ भी गए थे। रुद्रांश आते ही आते खिलौने लेने हैं, खिलौने लेने हैं। वो जहाँ देखते हैं उनके बाबा जिनको सब दिलाते हैं, उन्होंने एक खिलौना उनको वहाँ पे नहीं दिलाया। 9 देवी के पास वहाँ उनकी रात से भर बाबा से झगड़ा होता चला आया है। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी से उतरे नहीं, वैसे उन्होंने कहा पहले दिलाओ फिर मैं आगे बढ़ूँगा। तो भैया बाबा उनकी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, और ये आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है। रास्ते में मैं आप लोगों को दिखाती चलूँगी कि किस तरीके से, माय गॉड बहुत ज़्यादा धूप है। गाड़ी 2 मिनट के लिए रुकी थी, और इतनी गाड़ी में गर्मी लग रही थी। और जबकि यहाँ हल्की सी भी अगर आप छाँव में खड़े हो जाओ, तो आपको ये यहाँ के क्लाइमेट का पता नहीं क्या है, आप हल्की सी छाँव में खड़े हो जाओ, आपको लगेगा आपको स्वेटर कैरी करना है, और आप थोड़ा भी धूप में आओ तो ऐसा लगेगा सब निकाल के फेंक दो, इतना स्वेटर शॉल कुछ नहीं ओढ़ा जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम लोग आ चुके हैं, तो चलिए अपनी यात्रा को। यहाँ से मिल रहे हैं घोड़े। फ़िलहाल मैंने और मेरे हस्बैंड सोचा था कि हम लोग पैदल पैदल जाएंगे, पापा मम्मी को घोड़े से भेज देंगे, लेकिन फ़िलहाल यही है कि धूप इतनी ज़्यादा है, तो हम चारों ये भी यहाँ से घोड़े से चलते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग वापसी करेंगे तो हम लोग पैदल पैदल आएंगे। पापा मम्मी को फिर भी भेज देंगे शायद, लेकिन हम दोनों पैदल पैदल ही आएंगे। और यहाँ जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ से आपको अपनी यात्रा पर्ची कटवानी पड़ेगी, यहाँ पीछे से। और ये देखिए घोड़े जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाचो करो, नाचो करो, इधर इधर देख के। वाह भैया भी कम थोड़े ना किसी से। अरे अरे जो मम्मी का घोड़ा जो साथ में चल रहे थे, मम्मी के घोड़े वाले भैया थे, उनका ना रास्ते में मैं उनके मम्मी के पीछे ही थी, और उनको ना एकदम से चक्कर आ गया, और वो वहीं पर अपने कहते नहीं कि नीज़ के ऊपर ही वो अपना गिर पड़े। उनको पता नहीं क्या हो गया, मुझे लगता है कि धूप बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से वो वहाँ पे गिर गए थे। और फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं पाए। और फिर मम्मी का जो घोड़ा था, वो मेरा घोड़ा वाला था, वो बराबर उसको देखते हुए चला आया। मैंने यही कहा कि मम्मी के पीछे पीछे चलो, क्योंकि मम्मी अकेले घोड़े पे बैठी हुई थी। तो कहते हैं ना, मजबूरी बहुत बड़ी चीज़ है। राजू हाथी घोड़ा पाल की अरे बम बम पागल हो गए।
देखा घोड़ा तो भागते जा रहा है। जय बोले। ये सीढ़ियाँ हम लोग को चढ़नी है और हम लोग का फ़ोन यहाँ फिर क्लॉक रूम में जमा हो जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ इसमें। ऑलमोस्ट 3 घंटे 3.5 घंटे हम लोग को खड़े रहना पड़ा लाइन में और उसके बाद हम लोग को दर्शन मिले। मैं सच बताऊं, मतलब कहते हैं ना, इंसान कहता है, जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं उन्हें तो एक बार यहाँ डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको साक्षात भगवान जी दिखाई ही पड़ेंगे। मतलब मैं भी थोड़ा सा कभी कभी फैक्ट और उन सब चीज़ों में ना उलझ के रह जाती हूँ, लेकिन उन्होंने दिखाया कि पार्वती जी बैठी हुई हैं, वो हाथ में भगवान गणपति को लिए और वो लिटरली दिखाई पड़ रहे हैं। शीशनाग से पूरा जो है वो गुफा पूरी घिरी हुई है। सुदर्शन चक्र भगवान जी का है, पूरा राम दरबार है, सब कुछ है। और मतलब मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग एक बार शिवखोड़ी ज़रूर आए। और मैं तो, मेरे फैमिली वाले जो है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तो ये लोग सिर्फ माता वैष्णो के दर्शन करने आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि मेरा जो है लगन यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इस वजह से हम लोग की पूरी फैमिली आई और हम सब लोगों ने दर्शन किए। मैं सच बता रही हूँ, मतलब इसको कहते हैं ना कि भगवान भी हर किसी को दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन जिनको देते हैं वो बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि मुझे भगवान जी ने दर्शन दिए। एक्चुअली 5 बजे यहाँ पे बंद हो जाती है गुफा और हम लोग गए तो हम लोग का लास्ट बैच था। उसके बाद जो है फिर कोई भी बैच नहीं अंदर गया और फिलहाल हम लोग दर्शन कर चुके हैं। और ब्लॉग मैं आज यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोग को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। फिलहाल मैं आप लोग को यहीं दूर से, क्योंकि अब हम लोग अपना लॉकर से हम लोग फ़ोन निकाल चुके हैं, मैं यहीं से आप लोग को दिखा दे रही हूँ कि कहाँ गुफा है और फिर मैं ब्लॉग को एंड कर दूँगी। यहीं से ऊपर जो आप लोग को सामने झंडे लगे दिखाई पड़ रहे हैं, बस यहीं से लाइन में आप सीधे जाइए और ऊपर गुफा है। इतनी ज़्यादा नैरो है, इतनी ज़्यादा नैरो कि आप झुक के, लेट के, बैठ के, कैसे करके, कैसे भी करके आप जाओगे। और मतलब जिसको सफोकेशन होता है ना, मुझे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन चलो ठीक है, भगवान जी अंदर जा कर के सामर्थ्य दे देते हैं। और ये यहीं से आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये गुफा का द्वार है और इधर साइड से बैक गेट है, जहाँ से आगे से आप जाओगे और वहाँ से पीछे से आप आ जाओगे। यहीं से अमरनाथ की गुफा भी निकली हुई है। वो बता रहे थे पंडित जी कि काफ़ी सारे जो हमारे ऋषि मुनि थे वो वहाँ से गए और वो सीधे अमरनाथ गुफा पहुँच गए थे। 5 पांडव भी वहाँ से जो है वो अमरनाथ की गुफा पहुँच गए थे। हम लोग रुद्राक्ष देखते हैं कि आप लोगों ने कभी देखा है कि रुद्राक्ष का फल कैसा होता है। ये होता है रुद्राक्ष का फल, ये होता है रुद्राक्ष का फल। और इनके पास जो भी मालाएं हैं वो सारी की सारी ओरिजिनल हैं। ये मैंने भी आज से पहले कभी नहीं देखा था। हम लोग सोचते थे यहाँ पे कटरुआ क्यों बिक रहा है, लेकिन ये कटरुआ नहीं है, ये एक्चुअली में ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है। पानी जहाँ लोग घोड़े से बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, वहाँ ये छोटा सा बच्चा पैदल पैदल जा रहा है। 3-3.5 घंटे की लाइन में खड़ा रहा, उसके बाद अब ये पैदल जा रहा है। और मैं 100% कह सकती हूँ कि भैया नीचे तक पैदल ही जाएगा। ये है शाम का व्यू, एज यू ऑल कैन सी, इट्स सो ब्यूटीफुल, स्पीचलेस। दैट इज़ वाई मैं आप लोग पूरा व्यू ही दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से वहाँ ऊपर से हम लोग वापस आए हैं और यहाँ पे वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मिलती हैं। मूली, गाजर ऐसे तो आप लोग दिखाओगे, लेकिन यहाँ के ना मीठी मीठी सी लगती है, बड़ी अच्छा टेस्टी से लगता है सब कुछ। ये देखिए, यहाँ से वापस आते समय काफ़ी ज़्यादा शाम हो गई थी, क्योंकि लाइन में हम लोग को काफ़ी देर 3-4 घंटे लगे रहना पड़ा। तो फिर यही हुआ कि चलो पैदल पैदल ही चलते हैं। और 3.5 किलोमीटर नीचे उतरना था।
तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे चलते रहो ना, अच्छा जो जगह प्योर नेचुरल होती है ना, वहाँ की स्मेल ही कुछ अलग होती है। इतनी ज़्यादा प्योर प्योर स्मेल नेचर की आ रही थी ना, पेड़ों की, नदियों की, इतनी प्यारी स्मेल आ रही थी कि 3.5 किलोमीटर हम लोग कैसे उतर गए, हम लोग को बिल्कुल पता ही नहीं चला। क्योंकि ये शिवखोड़ी के जो है ना, आप ऊपर जब चढ़ाई करोगे ना तो आपको दिक्कत लगेगी। पीछे जब नीचे जाओगे तो ऐसा लगेगा कोई धक्का मार रहा है और अब बस भागते भागते ही चले जाओगे। तो इसी वजह से रुद्रांश भी जो है ज़्यादा परेशान नहीं हुआ, वो भी आराम से चला आया। और मैं और भैया बस आराम से जा रहे थे। मैं रुद्रांश को जो है गोड से डरवा रही थी। वो कह रहा था मम्मी ये टाइगर है। मैंने कहा टाइगर नहीं है, पास से देख लो। बहुत शाम हो गई थी, मुझे लग रहा था सबसे लास्ट में हम ही लोग आए थे। हम लोग के गाड़ी वाले भैया बार बार कॉल करके हम लोग को बोल रहे थे आप लोग बहुत टाइम लगा दिए, लेकिन अभी उनको ये थोड़े ना बता सकते कि वहाँ लाइन में कितनी देर हम लोग को लगना पड़ा। और हम लोग का लास्ट बैच था, उसके बाद जो है कोई बैच नहीं था। फिर बैक वाले दरवाजे से जिनको जाना था वो जाएँ, क्योंकि फिर गुफा के अंदर से किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है। सो सब पीछे में देख रही थी कि पापा मम्मी कहाँ हैं, क्योंकि पापा मम्मी भी पैदल आए थे। मैं पहुंच गई हूँ जम्मू, और हम लोग की ट्रेन जो है वो हम लोग को यहाँ पे लगी ही मिली, क्योंकि वो यहाँ से ही चलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग जब आए तो हम लोग जम्मू तवी से आए थे, और हम लोग की वापसी जो है वो अर्चना एक्सप्रेस से है। और मुझे ना ये ट्रेन काफ़ी लग्जरियस लग रही है। मैं सच बताऊँ, ये मुझसे कह रहे थे कि सुबह ट्रेन 8:30 बजे क्यों पहुँच रही है, 2-3 बजे पहुँचती तो काफ़ी अच्छा लगता। ये देखिए पीछे से बहुत अच्छा इसका मतलब फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं, देख सकते हैं आप लोग। काफ़ी साफ़ सुथरी ट्रेन है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और भैया बड़ा भागा दौड़ी हो गई, सच में मेरे पैरों में इतनी स्वेलिंग आ चुकी है कि मेरे से सच में बिल्कुल चला भी नहीं जा रहा है। लेकिन फाइनली हमारी यात्रा जो है वो बहुत अच्छी रही। और बस मेरी यही प्रेयर है कि माता रानी मेरी जितनी भी बहनें बेटियां जो भी हैं सबका सुहाग अखंड करें, और जिनको लाइफ में जो कुछ भी चाहिए सबको भगवान दे। और इन्हीं चीज़ों के साथ में मैं ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।